हम यहाँ चिल्ली की नर्सरी प्रिपरेशन करने लगे हैं, तो उसके लिए हम टनल्स तैयार कर रहे हैं। तो एक टनल में जैसा कि 2 बेड्स और बीच में सेंट्रल वॉकिंग एरिया होता है। तो हमने जो बेड्स की डायमेंशन जो विड्थ और लेंथ रखी है, वो एक बेड 135 फुट का लेंथ में है और 4.2 का जो विड्थ है ना, इसकी हमने तैयार करनी है। फार्म यार्ड मैन्योर ऐड करने के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप होता है, वो हमने इसमें एनपीके की खाद ऐड करनी है। तो उसके लिए जो रिकमेंडेशन होती हैं 8 केजी पर टनल हमने इसकी ब्रॉडकास्टिंग करनी है। जो रिकमेंडेशंस हमारी है वो एनपीके पाउडर फॉर्म में है। अगर मार्केट्स में हमने फार्म यार्ड मैन्योर और एनपीके ऐड कर लिए, तो अब स्टेप 4 में हम इसके ऊपर रोटावेटर चला रहे हैं। तो जो फार्म यार्ड मैन्योर और एनपीके हमने ऐड किया था, उसे सही से मिक्सअप करने के लिए हम इसके ऊपर रोटावेटर लगा रहे हैं। स्टेप 5 पे हमने बेड्स प्रिपरेशन करनी है। बेड्स प्रिपरेशन के लिए पहले हमने उसकी जो 2 बेड्स की डायमेंशंस थी वो हमने बनाई है। इधर से 4.9 फीट इधर रखी है राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, दोनों पे, और बीच में सेंटर में 2 फीट का हमने वॉकिंग एरिया बना दी है। तो हमने वो रस्सियों के ज़रिए लाइनें लगा दी हैं। तो जो वॉकिंग एरिया सेंटर में, हम उसके अब एजेस बना रहे हैं। ये मैं देख गिन दे इनो करने मरेंदा दे इनो याद इनते देख इमरान देख की मैं खड़ी वाली कर दे इन्हें कर दे जोर दे ये पासा घुमाने पर ये पासा घुमाने, लेकिन अपनी करनी तो बाहर होनी, मैं तू सब बाहर होनी करा। इंसेक्टिसाइड के बाद हमने इसके ऊपर रेत डालनी है और 1.25 से 1.5 इंच की हमने इसकी रेत के ऊपर लेयर बनानी है और फट्टी की मदद से ये ठीक इसको सेट कर देना है। इंसेक्टिसाइड हम इसके ऊपर डाल चुके हैं फ्यूराडान। अब इसके ऊपर हम रेत डाल रहे हैं। रेत की 1.5 इंच तक लेयर हम इसके बना रहे हैं और फट्टी से उसको सेट कर रहे हैं। ये रेत की लेयर बिछाने के बाद दोबारा हम बेड की जो पैमाइश है 4.2 वो दोबारा कंफर्म कर रहे हैं। सैंड लेयर बिछाने के बाद 1.5 इंच हमने इस पे सैंड लेयर जब बिछाए, उसके बाद हम सीड लाइंस बना रहे हैं जिसमें हमने सीड पुट करना है। तो सीड लाइनर फ्रेम है जो, उसके थ्रू हम ये काम करेंगे। तो इसमें हम उसका यूज़ देख रहे हैं। आप जो लास्ट लाइन है ना, तो उसमें हमने इसको रख के फिर आगे वाली लाइंस बनानी है। आधे वाले चिकना भी है ते चावना भी है। ठीक, थोड़ा सा चाह दो ठीक है। अब आखिरी लाइन में यहाँ रखना है, उसके बाद दोबारा से उस तरह मूव करना है उसको, थोड़ा सा दबाव डाल के 2 से 3 दफ़ा इसको मूव करना है। उसके बाद इसको आराम से उठा लेना ऊपर की तरफ। सीड लाइंस बनाने के बाद हम इसमें सीड की प्लेसिंग कर रहे हैं। 135 फुट का हमने टोटल बेड बनाया था, जिसमें से एक एंड से हमने 2 फीट छोड़ा है, दूसरे एंड से भी हमने 2 फीट छोड़ के ना उसकी सीड लाइन शुरू की है। तो अब ये सीड की प्लेसिंग हो रही है। 85 सीड हम एक लाइन में पुट कर रहे हैं। इस लाइनों में सीड डालने के बाद हम रेत का ऊपर से छिड़काव कर रहे हैं ताकि हमारा जो सीड लाइनों में है वो कवर हो जाए। बेड पे हम सीड सोइंग कर चुके हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर पानी लगाया है। पानी लगाने के बाद हम इसके ऊपर पीट मोस ऐड करेंगे। सीड सोइंग के बाद हमने इसके ऊपर हल्की हल्की सैंड से उसकी सीड्स कवरिंग की। उसके बाद हमने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद हमने इसको पानी लगा के उसके ऊपर पीट मोस ऐड कर रहे हैं 25 kg फी बेड के ऊपर। ये आउटर एज, जो बेड का आउटर एज है, उससे लेके हम
जो हमने बम्बू या पाइप लगाने उससे हम 20 सेंटीमीटर के फासले पे ये सरिया लगा रहे हैं। एज से 20 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद हमने 10-10 फुट के फासले पे हमने ये सरिया लगा दिए हैं जिसमें हमारा पाइप लगना है। ये हमारा आउटर एज से लेके हमारा जहाँ पे पाइप लगना है वहाँ तक हमने 20 सेंटीमीटर का फासला रखा है। तो उसमें फिर हम 10-10 के फासले पे सरिया जहाँ लगेगा वहाँ सरिया लगा दिए वहाँ जहाँ हमारा पाइप लगना है। ये दोनों बॉर्डर दोनों बेड्स की साइड्स पे लगेगा। फिर उसके बाद हम इसमें वो पाइप सरियों में हमने पाइप डाल दिया। अब ये टनल का एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। जो सरिया हमने लगाया था पाइप हमारा उस सरिये के एज से 20 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद हमने 10-10 फुट के फासले पे हमने ये सरिये लगा दिए हैं जिसमें हमारा पाइप लगना है। जितने भी हमारे टनल्स हैं 14 पाइप्स हैं हमारे। तो एंड तक सेम यही प्रोसीजर उसको एक पाइप से दूसरे पाइप तक जोड़ने का सेम प्रोसीजर रहेगा। जो हमने टनल ये बांधने के पाइप्स बांधने के लिए जो डोरी इस्तेमाल करनी है वो थोड़ी सी मोटी हो इस डोरी से। जो ये देखें ये डोरी जो हमने बांधी हुई है इससे थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। डोरी को खींच के रखना है, ढील नहीं देनी। एक पाइप से दूसरी पाइप जब हम एक वल्ला लेते हैं वल्ला इसको चढ़ाते हैं तो उसको फिर खींचना है ताकि जो हमारी डोरी है उसमें ढील ना हो, सख्त हो। ये हमारा आखिरी पाइप है। आखिरी को जरा ना थोड़ा सा बैंड देख ले जो तो खिंचांगे तो फिर अपनी जगह तैयार। अब इसको जो दूसरी एंड पे जो हमने केला लगाया था उसके साथ बांध देंगे अब इधर से आखिरी पाइप को। टनल स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद हम इसके ऊपर प्लास्टिक शीट हमने ऊपर डाली। इसके जो हमारा प्लास्टिक शीट का रोल था वो तकरीबन 11 फुट में चौड़ाई में, विड्थ में 11 फुट था, डबल फोल्डिंग में था। तो हमने इसे सिंगल किया। टोटल ये 22 फीट का विड्थ में इसका बना। तो हमने उसको टनल स्ट्रक्चर की पाइप से ऊपर डाला। तो एक एंड इसका हमने यहाँ एक किले के साथ बांध दिया और जो दोनों साइड्स थे टनल्स की वो 1-1 फुट हम ज़मीन में गाड़ते जा रहे हैं और उसके ऊपर मिट्टी डालते जा रहे हैं। जो शापर का दूसरी एंड है जो टनल का, तो उसको हमने अभी तक उसकी काटा नहीं है उसको, जो मयर थी उसको, क्योंकि एक एंड से तो हमने इसको बांध दिया है किले के साथ। इसके ऊपर पूरा शापर डाल दिए। फिर दूसरे एंड पे हम इसको जितना हमें ज़रूरत होगा उसके मुताबिक हम जो यूज़ करेंगे फिर हम उसको वहीं से काट लेंगे। ये हमारा टनल के ऊपर पाइप्स के ऊपर शापर डल गया। 1-1 फुट हम यहाँ से जो 1-1 फुट हमारा यहाँ ज़मीन में हम गाड़ के ऊपर से इसको मिट्टी लगा देंगे ताकि हमारा जो शापर है वो मज़बूत खड़ा रहे। कुछ हवा तेज़ हवा आती है, आंधी या तूफ़ान आती है तो शापर हमारा एक जगह टिका रहे। एक साइड से हमने शापर को ज़मीन में दबा दिए, गाड़ दिए, मिट्टी डाल दी है। अभी सेंटर से हमने सिर्फ हमने कोई मतलब इसको नहीं किया, हम दूसरे एंड पे जा रहे हैं। शापर के जो पूरा टनल है उसका जो सेंटर वाला एरिया है, शापर दोनों शापर का एंड पकड़ के
हम उसको बांध रहे हैं। शाप और बदना सी पता लगे जी हाँ, तो याद रखना ये ऑन सेफ्टी है। ठीक है। दो बंदे आ जाओ। Play by 2 on